भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से चलेगा 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान। 35 लाख डोज लगाने का लक्ष्य। अब व्हाट्सएप के जरिए भी मिल सकेगा कोविड वैक्सीन लगवाने का स्लॉट। देश के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए मिली मंजूरी। और जापान की राजधानी टोक्यो में कल रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ ही ग्रीस में पैरालंपिक खेल हुए शुरू। अब समाचार विस्तार से। पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन निगम के नवाचारों से भोपाल पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। ड्राइव इन सिनेमा, रेल रेस्टोरेंट और अब सेलिंग बोट इसका नवीनतम उदाहरण है। मंत्री सुश्री ठाकुर अपर लेक के बोट क्लब में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट सेलिंग बोट के संचालन की सुविधा का शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। सुश्री ठाकुर ने कहा कि राजा भोज की पावन नगरी भोपाल में आदिकाल से ही नवाचार की परंपरा रही है। पर्यटन विभाग पर्यटकों को तनाव मुक्त रखते हुए आनंदमय जीवन जीने की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर नित नए नवाचार कर रहा है। मंत्री सुश्री ठाकुर ने पूजन कर बोट संचालन का शुभारंभ किया। सुश्री ठाकुर ने पर्यटकों को सेलिंग बोट की सवारी करने का आमंत्रण देते हुए सेलिंग बोट की सवारी का आनंद लिया। उन्होंने बोट में पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया। प्रदेश में आज और कल कोरोना संक्रमण से सुरक्षा कवच देने के लिए टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य की 100% पात्र आबादी को सितंबर माह तक पहली खुराक देने का लक्ष्य रखा है। वहीं इस अभियान के दौरान 35 लाख डोज लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर महाअभियान को सफल बनाने के लिए 11 लाख टीकों की अतिरिक्त खुराक देने का आग्रह किया है। कल महाअभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि वैक्सीन की एक एक बूंद का सही उपयोग हो। सभी धर्मों के प्रमुख लोगों और समाज के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने भी टीका लगवाने की अपील की है। भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने संभाग के सभी नागरिकों से वैक्सीन करवाने को कहा है। यहां टीकाकरण के उपरांत सेल्फी भी भेज सकते हैं। चुने हुए प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। अशोकनगर जिले में 144 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने विधानसभा अनुसार कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र के नागरिकों को टीका लगवाने के लिए पीले चावल देकर आमंत्रित करने को कहा है। मंदसौर सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने टीका लगवाने की अपील की है। गुना में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने टीकाकरण महाअभियान में मीडिया से सहयोग मांगा है। रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे कारगर उपाय है। सतना नगर पालिक निगम कमिश्नर सुश्री तन्वी हुड्डा ने जिले वासियों से टीकाकरण कराने की अपील की है। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ल ने लोगों से स्वयं और अपने पड़ोसियों को कोरोना टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाकर टीका लगवाने की अपील की है। कटनी जिले में सभी एसडीएम से वैक्सीनेशन को लेकर माइक्रो प्लान तैयार करने को कहा गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन में अधिकारियों को मासिक लक्ष्य दिए जाएं और उन्हें पूरा न करने वाले अथवा लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राज्य मंत्री श्री यादव ने प्रदेश में जल जीवन मिशन में हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टेंडर फाइनल होने के उपरांत भी जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किए जा रहे हैं उनके टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। राज्य मंत्री श्री यादव ने कहा कि भोपाल जिले के लिए 2 महती जल प्रदाय योजनाएं कैरवा और हलाली स्वीकृत की गई हैं। इनमें आगे की कार्यवाही त्वरित गति से प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि मिशन को पूरा करने की समय सीमा को देखते हुए लक्ष्य काफ़ी बड़ा है।
यह तभी पूरा किया जा सकेगा जब कार्य में गति लाई जाए। श्री यादव ने बताया कि भोपाल जिले की ग्रामीण आबादी के लिए 96 करोड़ 17 लाख रुपए लागत की कैरबा योजना से 76 गाँवों को और 99 करोड़ 17 लाख रुपए लागत की हलाली योजना से 61 गाँवों को नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय किया जा सकेगा। सरकार ने कल कहा कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा है कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का OTP दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। PM कुसुम योजना में किसानों द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा विभाग द्वारा खरीदी जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात PM कुसुम योजना में सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए मिंटो हॉल में आयोजित कार्यशाला में कही। कार्यशाला में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि किसानों द्वारा सोलर प्लांट लगाने पर लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आएगा, जबकि इससे लगभग 50 से 60 लाख रुपए की आय होगी। सोलर प्लांट लगभग 25 वर्ष तक आय देगा। मंत्री द्वय ने चयनित किसानों और विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि हमारे कोयला और तेल जैसे ऊर्जा के संसाधन कम हो रहे हैं, लेकिन सूर्य देव की कृपा सबके ऊपर समान रूप से है। इसका उपयोग कर हम प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री से जो लाभ होगा, उससे उनके जीवन में नई खुशियाँ आएंगी। श्री तोमर ने कहा कि बिजली की बचत करें, जिससे बिजली बिल कम आए और आपका पैसा बचे। श्री तोमर ने कहा कि प्रदेश की कुल विद्युत खपत की लगभग 25% पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा द्वारा हो रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि देश का सच्चा विकास तभी होगा जब गाँव का विकास होगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और शिक्षित युवाओं का आह्वान किया कि वे शासन की योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ वंचित समुदाय को दिलवाएं। राज्यपाल कल विदिशा जिले की सायर ग्राम पंचायत के जनजातीय बहुल गांव घाटखेड़ी में विभिन्न योजनाओं का लाभ जनजातीय हितग्राहियों को वितरित करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देते हुए कहा कि बालिकाओं को सशक्त बनाकर ही समाज और देश को सक्षम बनाया जा सकता है। राज्यपाल ने विभिन्न हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए। उन्होंने स्कूली बच्चों को गणवेश, पुस्तकें आदि भी भेंट की। राज्यपाल ने विदिशा जिले के पर्वतारोही श्री संदीप चौकसे को भी सम्मानित किया। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। पुणे की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन SGCO-19 पर काम कर रही है। इसका विकास मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता संगठन की भागीदारी से किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इन पहलों की शुरुआत की। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। उन्होंने पढ़ने की दक्षता, समझ और गणना में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत FLN टूल्स की भी शुरुआत की। इनके अलावा प्रिया एक्सेसिबिलिटी बुकलेट, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर संसाधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर वर्चुअल स्कूल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर 2021-22 को भी जारी किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और दिव्यांगों के जीवन में परिवर्तन लाना है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अहमदनगर नर्मदा वाटर सप्लाई पंप हाउस एवं अमृत योजना के अंतर्गत भोपाल नगर पालिक निगम की 50 शहरी लोक परिवहन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा भोपाल अद्भुत शहर है, इसके विकास में कभी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की बसों को नगरीय बस संचालन में अधिसूचित किया जाएगा, जिससे अन्य बाहरी क्षेत्रों से हमारे भाई बहन शहर आ सकेंगे और काम या पढ़ाई पूरी करके वापस भी जा सकेंगे। भोपाल में रहने की बाध्यता नहीं रहेगी। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के अंदर भी ऐसी ही व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में कल रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ ही ग्रीष्म पैरालंपिक खेल शुरू हुए। उद्घाटन समारोह की थीम थी हमारे पास पंख हैं। भारत के 11 सदस्यीय दल ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। भारत के 54 खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन सहित 9 प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची स्तूप परिसर का भ्रमण किया। श्योपुर जिले में अतिवृष्टि, बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को मदद दिलाने के लिए क्षति का सर्वे कराया जा रहा है। रतलाम रेल मंडल के DRM विनीत गुप्ता ने मंदसौर के दलौदा स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाएं देखीं। आगरमालवा जिले में TB खोजो अभियान के अंतर्गत CHO को छाते भेंट किए गए। सीहोर जिले में पटवारियों की कलम बंद हड़ताल लगातार कल 15वें दिन भी जारी रही। खरगोन जिले की बड़वाह पुलिस ने 6 साल से लापता व्यक्ति की संपत्ति फर्जीवाड़ा कर बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और सतना जिले के सोनौर बाईपास पर 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से चलेगा 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान, 35 लाख डोज लगाने का लक्ष्य। अब व्हाट्सएप के जरिए भी मिल सकेगा कोविड वैक्सीन लगवाने का स्लॉट। देश के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए मिली मंजूरी। और जापान की राजधानी टोक्यो में कल रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ ही ग्रीष्म पैरालंपिक खेल हुए शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।